बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 2 ज़ख़ीरे अल्फाज का ज़िमनी जुज़ मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरों की क्या अहमियत है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। मुहावरे के लुग़वी मानी हैं गुफ्तगू करना या हम कलाम होना। दिगर ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान में भी कुछ लफ्ज़ों के ग्रोह होते हैं जिनके लफ्ज़ी मानी नहीं होते। वो मख़सूस मानी में मुरव्वज हो जाते हैं। उन्हें मुहावरे कहते हैं। अहले ज़बान की इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुहावरा कहते हैं जो किसी मज़दर से बना हो और वो अपने लुग़वी मानी या हकीकी मानी की बजाय किसी दूसरे मजाजी या गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ हो। तो अहले ज़बान की इस्तिलाह में मुहावरा किसे कहते हैं? अहले ज़बान की इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुहावरा कहते हैं जो किसी मज़दर से बना हो। मज़दर के मानी होते हैं सादिर होने की जगह। क़वायद में ऐसे कलमे को कहते हैं जिससे कई और कलमात निकलते हों। मज़दर के मानी है खुलने की जगह। ऐसा इस्म जिसमें काम का करना, होना या सहना ज़माने के ताल्लुक के बगैर पाया जाए, जैसे उठना, बैठना, आना, जाना। इसमें काम के वाक़े होने का जिक्र है लेकिन वक्त और ज़माने का कोई तयन नहीं। तो मज़दर के आखिर में हमेशा ना आता है। अहले ज़बान की इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुहावरा कहते हैं जो किसी मज़दर से बना हो और वो अपने लुग़वी मानी या हकीकी मानी की बजाय किसी दूसरे मजाजी या गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ हो। मसलन सामान सर पर उठाना। इसके लफ्जी मानी हैं
अब यहां देखिए, आसमान सर पर उठाना। इसके मानी हैं शोरगुल करना, उधम मचाना, आफत बर्पा करना वगैरह। ये मुहावरा है क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ है। तो सामान सर पर उठाना यानी सामान या कोई बोझ सर पर उठाना अपने लफ्जी मानों में या हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, ये मुहावरा नहीं है। दूसरी तरफ आसमान सर पर उठाना, अगर हम लफ्जी मानी देखें तो आसमान को सर पर उठाना ये अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होता। हम आसमान को सर पर नहीं उठा सकते जिस तरह हम सामान सर पर उठाते हैं। तो आसमान सर पर उठाना के मजाजी या गैर हकीकी मानी जिनमें ये इस्तेमाल होता है वो है शोरगुल करना, उधम मचाना या आफत बर्पा करना वगैरह। तो ये एक मुहावरा है। तो बहुत सारी मिसालें हमने देखी और हमने देखा कि किस तरह कुछ लफ्जों के ग्रोह ऐसे होते हैं जिनके लफ्जी मानी नहीं होते, वो मखसूस मानी में मुरव्वज हो जाते हैं। उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों को उसी सूरत में कायम रखना जरूरी है जिस सूरत में पहले से अहले ज़बान ने उनको इस्तेमाल किया है। मुहावरों में किसी किस्म की तरमीम या तनसीख नहीं की जाती। मसलन मुहावरा है 9-2-11 होना। इसका मतलब है देखते ही देखते भाग जाना, फरार होना। पुलिस के आते ही चोर 9-2-11 हो गए, यानी पुलिस के आते ही चोर फरार हो गए। हम ये सोचकर कि क्या जरूरी है 9-2 ही 11 हो, 8-3 या 7-4 भी तो 11 होते हैं, इसलिए उसमें तसर्रुफ करते हुए उसको इस तरह इस्तेमाल करें कि पुलिस के आते ही चोर 8-3-11 हो गए। ये सरासर गलत है। मुहावरों को उसी सूरत में कायम रखना जरूरी है जिस सूरत में पहले से अहले ज़बान ने उनको इस्तेमाल किया है। मुहावरों में किसी किस्म का तसर्रुफ यानी उनमें किसी तरह की तरमीम व तनसीख नहीं की जा सकती। उर्दू जबान के माहिरीन ने इस्मों के लिहाज से मुहावरों को मुख्तलिफ खानों में तकसीम किया है, जैसे आज़ाई मुहावरे, नबाताती मुहावरे, जानवरों के नाम पर मबनी मुहावरे। मुहावरों के ताल्लुक से एक अहम बात मुहावरा मुकम्मल जुमला नहीं होता।
बात को मुकम्मल करने के लिए उसे मजीद चंद जुमलों या इबारत की जरूरत पड़ती है। मुहावरों का इस्तेमाल करके हम अपनी बात कम से कम अल्फाज में ज्यादा मयारी और पुरअसर बनाकर पेश कर सकते हैं। मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हमने मुहावरे के मानी समझे। बातचीत में मुहावरों की क्या अहमियत है, ये हमने देखा। आपके मुताले में आने वाले मुहावरों को यकजा करके उसके मुरादी मानी को समझिए और अपनी गुफ्तगू और तहरीर में मुनासिब जगहों पर उसका इस्तेमाल कीजिए। अब हम जुज नंबर 2 ज़ख़ीरा अल्फाज के ज़िम्नी जुज मुहावरे पर मुश्तमिल सवालात और जवाबात की मश्क करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुहावरे, सवालात और जवाबात की मश्क। सबसे पहले हम हिदायत बगौर पढ़ेंगे। पहली हिदायत है, ज़ैल में ला ताल्लुक मुहावरे का इंतखाब कीजिए। मुतबादिल नंबर 1, मैदान छोड़ना। नंबर 2, दुम दबाकर भागना। नंबर 3, राहे फरार इख्तियार करना। और नंबर 4, बगलें बजाना। तो इनमें 3 मुहावरे ऐसे हैं जिनके मानी यकसा हैं। एक मुहावरा उनसे लाताल्लुक है, मुख्तलिफ मानी रखता है। हमें उस लाताल्लुक मुहावरे को मुंतखब करना है। यहां अगर आप देखें, मुतबादिल नंबर 1 मैदान छोड़ना, नंबर 2 दुम दबाकर भागना और नंबर 3 राहे फरार इख्तियार करना। इन तीनों मुहावरों से यकसा मुराद ली जाती है। जबकि चौथा मुहावरा बगलें बजाना यानी किसी के दुख या मुसीबत पर खुश होना, खुशी में उछलना। तो मुतबादिल नंबर 4 लाताल्लुक मुहावरा है। इसका दीगर 3 मुहावरों से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा हम क्या करेंगे, जवाबी पर्चे में 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। अगली हिदायत है, मुख्तलिफ मफहूम वाला मुहावरा तलाश कीजिए। ये बिल्कुल पहली ही किस्म की हिदायत की तरह है। पहले कहा गया था ला ताल्लुक मुहावरे का इंतखाब कीजिए और अब हिदायत है मुख्तलिफ मफहूम वाला मुहावरा तलाश कीजिए। तो दोनों का मतलब एक ही है। हमें मुख्तलिफ मफहूम वाला मुहावरा तलाश करना है जिसका दिगर मुहावरों से कोई ताल्लुक ना हो मानी के एतबार से। मुतबादलात हैं, नंबर 1 बाग बाग होना, नंबर 2 बल्लियों उछलना, नंबर 3 आसमान सर पर उठाना और नंबर 4 घी के चिराग जलाना।
यहाँ मुतबादिल नंबर 1 बाग बाग होना, नंबर 2 बल्लियों उछलना और नंबर 4 घी के चिराग जलाना। इन तीनों का मफहूम है खुशियां मनाना। और नंबर 3 आसमान सर पर उठाना। इस मुहावरे का मतलब है शोरगुल करना, उधम मचाना, आफत बर्पा करना वगैरह। तो यहां मुख्तलिफ मफहूम वाला मुहावरा है आसमान सर पर उठाना, मुतबादिल नंबर 3। लिहाजा हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। हिदायत है ज़ैल के मुहावरे व मफहूम में गैर मुनासिब जोड़ी का इंतखाब कीजिए। जोड़ियां देख लेते हैं। नंबर 1 मुंह की खाना हार जाना। नंबर 2 सर पर सवार होना जिद करना। नंबर 3 गम गलत करना दिल बहलाना। और नंबर 4 चिराग पा होना खुश होना। तो 4 जोड़ियां दी हुई हैं, मुहावरे और उनके मफहूम की ये जोड़ियां हैं। इनमें गैर मुनासिब जोड़ी का हमें इंतखाब करना है। ऐसी जोड़ी जिसमें मुहावरे का गलत मफहूम दिया हुआ हो, मफहूम मुहावरे के मुनासिब ना हो। तो मुंह की खाना यानी हार जाना ये दुरुस्त है। नंबर 2 सर पर सवार होना यानी जिद करना, ये जोड़ी भी मुनासिब है। नंबर 3 गम गलत करना यानी दिल बहलाना, ये भी बिल्कुल सही जोड़ी है। चौथे नंबर पर है चिराग पा होना, यहां मफहूम दिया हुआ है खुश होना, ये गलत मफहूम है। चिराग पा होना इस मुहावरे का मफहूम खफा होना या गुस्सा होना है। तो यहां जवाब है मुतबादिल नंबर 4 चिराग पा होना खुश होना, ये गैर मुनासिब जोड़ी है। जवाबी पर्चे में हम 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। घन गरज तकरीर के जरिए मैंने जलसा। नंबर 1 खामोश कर दिया। नंबर 2 लूट लिया। नंबर 3 खरीद लिया। या नंबर 4 सर पर उठा लिया। तो यहां सही मुहावरे को मुंतखब करते हुए जुमला हमें मुकम्मल करना है। घन गरज तकरीर के जरिए मैंने जलसा खामोश कर दिया, ये तो कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता। दूसरे नंबर पर है लूट लिया। लूट लेना का एक मतलब तो ये होता है छीन लेना, किसी का माल छीन लेना। लेकिन मुहावरे में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो लूट लेना का मतलब आशिक कर लेना। तो घन गरज तकरीर के जरिए मैंने जलसा लूट लिया, यहां सही जवाब है। नंबर 3 पर है खरीद लिया, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। सर पर उठा लिया, ये भी यहां मुनासिब नहीं है।
सही मुहावरा है लूट लिया। 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। लकीर का डैश होना, जो खाली जगह है वहां हमें सही लफ्ज का इंतखाब करना है ताकि मुहावरा मुकम्मल हो जाए। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 लंबा, नंबर 2 फकीर, नंबर 3 अमीर, या नंबर 4 मुंतजिर। मुहावरा है लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना यानी पुरानी रस्म का पाबंद होना, यानी वो शख्स जो अपनी अकल से काम ना ले, उसे हम कहते हैं लकीर का फकीर होना। मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। बीड़ा उठाना, इस मुहावरे का मफहूम तलाश कीजिए। नंबर 1 खुश होना, नंबर 2 झगड़ा करना, नंबर 3 अहद करना, या नंबर 4 मायूस होना। मुहावरा है बीड़ा उठाना। बेड़ा उठाना नहीं, बेड़ा यानी कश्ती, और बेड़ा के साथ एक मुहावरा है बेड़ा पार करना, यानी कश्ती वगैरह को सलामती के साथ किनारे पर पहुंचाना, मुसीबत दूर करना, यह है बीड़ा उठाना। बीड़ा यानी गिलौरी, जो बनाया हुआ पान होता है उसे कहते हैं बीड़ा, और मुहावरा है बीड़ा उठाना यानी आमादा होना, अहद करना। तो बीड़ा उठाना इस मुहावरे का मफहूम है। मुतबादिल नंबर 3 अहद करना। 3 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। झैल में जो मुहावरा नहीं है उसे पहचानिए। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 आंसू पी जाना, नंबर 2 आंख का तारा होना, नंबर 3 पत्थर की लकीर होना, और नंबर 4 आसमान से गिरा खजूर में अटका। क्या आप बता सकते हैं इनमें कौन सा मुतबादिल मुहावरा नहीं है? मुहावरे के मानी व मफहूम से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुहावरे के लिए किन शराइत का होना जरूरी है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहां आप देखें मुतबादिल नंबर 1 जो है आंसू पी जाना, इसका मतलब है बर्दाश्त करना, ये मुहावरा है। नंबर 2 आंख का तारा होना, इसका मतलब है बहुत प्यारा होना, ये भी मुहावरा है। नंबर 3 पत्थर की लकीर होना, यानी मुस्तकिल या पक्की बात, ये भी एक मुहावरा है। नंबर 4 पर देखते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका।
ये मुहावरा नहीं है। मुतबादिल नंबर 4 दरअसल कहावत है। कहावत किसे कहते हैं, मुहावरे और कहावत में क्या फर्क है, ये इंशाल्लाह हम अगले सेशन में देखेंगे। तो यहाँ मुतबादिल नंबर 4 आसमान से गिरा खजूर में अटका मुहावरा नहीं है, यही हमारा जवाब है। मुतबादिल नंबर 4। जवाबी पर्चे में हम 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। हिदायत है, ज़ैल में मुहावरों और मफ़हूम की जोड़ियां दी गई हैं, गलत जोड़ी तलाश कीजिए। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 नाक नीची होना, बेइज्जती होना। बीड़ा उठाना, अहद करना। मुंह की खाना, हार जाना। नंबर 4 आंखें चार होना, भागना। यहां मुहावरों और मफहूम की 4 जोड़ियां दी हुई हैं। 3 जोड़ियां सही हैं, एक जोड़ी गलत है। हमें उस गलत जोड़ी को तलाश करना है। इस किस्म का एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हिदायत दी हुई थी ज़ैल के मुहावरे व मफहूम में गैर मुनासिब जोड़ी का इंतखाब कीजिए। तो बिल्कुल उसी किस्म का सवाल है ये। यहाँ हमें मुहावरों और मफहूम की जोड़ियों में गलत जोड़ी तलाश करना है। तो नाक नीची होना यानी बेइज्जती होना, ये सही है। बीड़ा उठाना, अहद करना, ये भी सही जोड़ी है। नंबर 3 मुंह की खाना, हार जाना, ये भी सही जोड़ी है। नंबर 4 पर देखते हैं, आंखें चार होना। मफहूम दिया हुआ है भागना, ये गलत है। आंखें चार होना यानी मुलाकात होना या मुकाबिल होना। तो यहां आंखें चार होना का मफहूम भागना लिखा हुआ है, जो गलत है। ये गलत जोड़ी है। मुतबादिल नंबर 4 पर गलत जोड़ी दी हुई है, लिहाजा हम 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। हिदायत है, मुनासिब मुहावरे से जुमले मुकम्मल कीजिए। नात ख़्वानी के मुकाबले में अव्वल इनाम पाकर तंजीला का खाली जगह, ये खाली जगह पुर करनी है। यहाँ हमें मुनासिब मुहावरे का इस्तेमाल करना है। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 दिल बैठ गया। नंबर 2 कलेजा मजबूत हो गया। नंबर 3 दिल बाग बाग हो गया। या नंबर 4 दिल ललचाया। नात ख़्वानी के मुकाबले में अव्वल इनाम पाकर तंजीला का दिल बाग बाग हो गया यानी खुश हो गया। मुतबादिल नंबर 3 बाग बाग होना मुहावरा है, जिसका मतलब है खुश होना। तो यहां सही जवाब मुतबादिल नंबर 3 है, लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे।
ہدایت ہے الفاظ کے مجموعوں کے لیے صحیح محاورہ تلاش کیجیے. الفاظ کا مجموعہ ہے دوستی کی آڑ میں دشمنی کرنا. اب آپ کو اس کے لیے صحیح محاورہ منتخب کرنا ہے. متبادلات ہیں. نمبر 1 اپنا نقصان آپ کرنا. نمبر 2 آستین کا سانپ ہونا. نمبر 3 اپنے کیے پر شرمندہ ہونا. یا نمبر 4 وقت گنوانا. دوستی کی آڑ میں دشمنی کرنا. الفاظ کے اس مجموعے کے لیے صحیح محاورہ ہے متبادل نمبر 2 آستین کا سانپ ہونا. آستین کا سانپ ہونا یعنی دوستی کی آڑ میں دشمنی کرنا. بظاہر تو دوست نظر آنا مگر دل ہی دل میں کینہ رکھنا، دشمنی رکھنا، یعنی دوستی کی آڑ میں دشمنی کرنا. متبادل نمبر 2 صحیح جواب ہے. 2 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے. الفاظ کے مجموعوں کے لیے صحیح محاورہ تلاش کیجیے. الفاظ کا مجموعہ ہے اپنی بربادی کا سامان خود کرنا. متبادلات ہیں. نمبر 1 گلہ کرنا. نمبر 2 آسمان سر پر چڑھانا. نمبر 3 آپ اپنی قبر کھودنا. نمبر 4 جان سے جانا. یہاں متبادل نمبر 1 گلہ کرنا، اس کا مطلب ہے شکوہ کرنا. آسمان سر پر چڑھانا یعنی شور و غل کرنا. آپ اپنی قبر کھودنا یعنی اپنی بربادی کا سامان خود کرنا. متبادل نمبر 4 ہے جان سے جانا. جان سے جانا یعنی مرنا، کسی بیماری یا حادثے کی نظر ہونا. تو اب آپ بتا سکتے ہیں اپنی بربادی کا سامان خود کرنا، اس کے لیے صحیح محاورہ کون سا ہے؟ متبادل نمبر 3 آپ اپنی قبر کھودنا. 3 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے. ہدایت ہے دیے گئے جملے کے لیے 2 محاورے تلاش کیجیے. بے عزتی ہونا. متبادلات ہیں. نمبر 1 ناک کٹنا. نمبر 2 ناک اونچی ہونا. نمبر 3 ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا. اور نمبر 4 ناک نیچی ہونا. تو بے عزتی ہونا، اس کے لیے ہمیں 2 محاورے تلاش کرنے ہیں. ناک کٹنا یعنی بے عزتی ہونا. ناک نیچی ہونا یعنی بے عزتی ہونا. متبادل نمبر 1 اور متبادل نمبر 3 صحیح جواب ہے. تو یہاں 2 جوابات صحیح ہیں اور ہم بالکل شروعات میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ جہاں 2 جوابات پر دائرے آپ کو سایہ کرنا ہے وہاں آپ کو ہدایت دی جائے گی
तो आप ऊपर देख रहे हैं साफ लिखा है दिए गए जुमले के लिए 2 मुहावरे तलाश कीजिए। तो पहला है नाक कटना, नंबर 1, और दूसरा है नाक नीची होना। ये 2 सही जवाबात हैं। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।